बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जो मौजूदा कैंट का इशू है उससे रिलेटेड जब वो कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि अगर ऐसा जब वो हो जाता है तो जो एक एंड जो यूज़र है, जिसे हम कह सकते हैं कि वालिदैन है जो और स्टूडेंट है, जो अवाम है, उन पे क्या असर पड़ेगा, उनके लिए जब वो ये फ़ैसला कितना जब वो मिसाइल पैदा करने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि जिसके तहत जब वो तमाम कंटोनमेंट जो 42 कंटोनमेंट एरियाज़ हैं उनमें से जो जितने भी स्कूल्स हैं जब वो बाहर शिफ्ट किए जा रहे हैं, और उसका जब वो अल्टरनेट जो कैंट हुकाम ने वो निकाला है कि उन्होंने कुछ एरियाज़ को जब वो कमर्शलाइज़ किया है। हालांकि जब वो कंटोनमेंट एक्ट के मुताबिक जब वो कैंट को जब वो उसमें कोई भी जो मज़ीद एरिया जब वो कमर्शल नहीं किए जब वो डिक्लेयर किए जा सकते, लेकिन कैंट ने जब वो अपने जब वो एक प्लान जो बनाया जिसके तहत जब वो कुछ इलाके कमर्शलाइज़ करवाएं, तो अगर जब उनको जो तालीमी इदारे हैं जो कि नॉन कमर्शियल या रेजिडेंशियल एरियाज़ में आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जब अपने जब वो स्कूल्स को उन कमर्शियल एरियाज़ में जब वो शिफ्ट करें और उसके बाद जब वो बिल्डिंग कमर्शलाइज़ करवाएं। तो जो एक बिल्डिंग कमर्शलाइज़ करवाने का तकरीबन अगर 10 मरले की बिल्डिंग है तो वो कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जब एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और जो रेंट की जब वो बिल्डिंग है तो जब ऑनर उनको कमर्शलाइज़ करवाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो रेंट भी उस हिसाब से जब वो डिमांड करेंगे कि रेंट भी जब वो इंक्रीज़ कर दिया जाए। और उसके साथ साथ जब तमाम स्कूल जब वो कमर्शलाइज नहीं करवा सकेंगे तो स्कूलों की तादाद आधी रह जाएगी और वालिदैन के पास फिर जब वो चॉइसेस जब वो बहुत कम रह जाएंगी और स्कूल जब वो कम होंगे और स्टूडेंट जब वो ज़्यादा होंगे। और जो कैंट हुकाम है वो यही जब वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो अगर 50% स्कूल रह जाते हैं तो उन्होंने जो स्कूल का जो रेवेन्यू है वो टारगेट वो उन्होंने उन 50% स्कूल से ही जब वो पूरा करना है, जिसकी वजह से जितने भी जो स्कूल होंगे वो ये ना सोचे कि सिर्फ उनको बिल्डिंग कमर्शलाइज करवा के और कमर्शियल जोन में शिफ्ट करके ही जब वो यही इनफ है। उनके लिए जो टैक्सेस हैं वो भी जब वो कई गुना जब वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब वो कैंट हुकाम को भी पता होगी कि स्कूलों की मजबूरी है कि अगर उन्होंने वहाँ पे रहना है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे। बिल्डिंग का कमर्शलाइज जब वो करवाएंगे उसके भी चार्जेस जो मैंने जैसे बताया कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जब वो बनते हैं। तो इसका जब वो एंड जो यूज़र है, जो वालिदैन है, जो अवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उन पे ये फ़र्क पड़ने को उनकी जो फ़ीसें हैं वो भी जब वो डबल हो जाएंगी, क्योंकि जब रेंट जब इंक्रीज़ हो जाएगा, जब टैक्सेस जब वो डबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो एक्सपेंसेस कैसे जब वो स्कूल एक मैनेज करेगा। उसके पास और सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं होता, उसके पास सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जो स्टूडेंट्स की फ़ीस है, तो वो फ़ीसें जब वो बढ़ाएगा, डबल कर देगा, तो ही जब वो फिर जाकर अपने जो एक्सपेंसेस होंगे वो मीट कर सकेगा। इसलिए ये वालिदैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही जब एक बड़ा जब वो मसला पैदा होने जा रहा है, जो कि इंतहाई मुनासिब फ़ीस में जब अपने बच्चों को प्राइवेट जब वो तालीमी इदारों में अपने घर के पास जब वो तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन जब वो अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो उनकी एक्सपेंसेस जब वो उनकी फ़ीस जब वो कई गुना जब वो बढ़ जाएगी, जिसके लिए जब वो वालिदैन को सोचना चाहिए। ये अभी भी टाइम है, 5 तारीख को जो हेयरिंग है, अगर अल्लाह करे उसमें कोई फेवर मिल जाती है, नहीं तो फिर जब वो अपने हक़ की खातिर जितना भी हो सके तमाम वालिदैन को, स्टूडेंट्स को, तालीमी इदारों को जब वो निकलना पड़ेगा, तभी जाकर जब वो कोई फेवर मिल सकेगी। वरना फिर जब वो जो प्राइवेट जो एजुकेशन है, जो कि 1500-2000 फ़ीस में जब वो आप अपने घरों के पास अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा वो आपके एक्सपेंसिव आपकी फ़ीसें जब वो डबल हो जाएंगी और फिर आपके लिए जब वो या फिर गवर्नमेंट के स्कूल जो रह जाएंगे और आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड है, या फिर जब वो वही लोग पढ़ सकेंगे जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि जब वो वालिदैन के लिए जो कि पहले ही जब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए मज़ीद कोई जब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उनके लिए मज़ीद जब एक्सपेंसेस जब वो ना बढ़ सके और आला हुकाम तक जब वो ये बात पहुँचे। और जो कैंट का इशू है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जब वो कैंट से बाहर जब वो शिफ्ट किया जा रहा है उस पर नज़रसानी की जाए और तालीमी इदारों को यूजुअल जैसे वो पहले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जब वो उन्हें कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी जाए। मुझे इजाज़त दे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।